हेलो दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं इन्फेंट डेंटिशन के बारे में। मतलब डेंटिशन क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स बच्चों में देखने को मिलते हैं जब उनका डेंटिशन पीरियड चलता है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस पीरियड में बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है बच्चों को। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डेंटिशन पीरियड क्या होता है। मतलब जब बच्चा पैदा होने से 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने के बाद में उसका डेंटिशन स्टार्ट होता है। मतलब धीरे धीरे से उसके छोटे छोटे से दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब बच्चे का डेंटिशन पीरियड स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला सिम्टम होता है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है बच्चे में कि वो दिन में भी इरिटेट रहता है, वो रात में भी इरिटेट रहता है, वो पूरे टाइम इरिटेशन ही फील करता रहता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज आता है उसकी बॉडी में। उसके छोटे छोटे से नाजुक से गम्स को, उसके मसूड़ों को ब्रेक करके उसके दांत बाहर आने लगते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही पेनफुल रहता है क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा होता है और किसी भी तरीके का पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस टाइम पर उसे इस तरीके का भयंकर वाला पेन होता है जब उसके दांत आने लगते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। वो रात में भी ठीक से नहीं सोता है, वो दिन में भी नहीं सो पाता है। पूरे टाइम बच्चा रोता रहता है, चिढ़ता रहता है। वह अपने चेहरे पर अपने नाखून मार लेता है, चेहरे को रब करने लग जाता है, ड्रूलिंग करने लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा लार टपकाने लग जाता है जब उसके दांत आने शुरू होते हैं। वो अपने ही हाथों से अपने कानों को खींचने की कोशिश करता है क्योंकि उसको इरिटेबिलिटी होती है। तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो उस टाइम पे करेगा क्या, बच्चा कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा कि उसे प्रॉब्लम हो रही है। वो कुछ इस तरीके की ही एक्टिविटीज़ करेगा जिससे कि हमें समझ में आए कि उसे आखिर हो क्या रहा है। तो वो अपने कानों को खींचेगा, अपने चेहरे पर अपने हाथ से मारने लगेगा। उसे हम कुछ भी चीज़ देंगे तो वो उसे काटने लगेगा। अगर आप उसके मुंह में उंगली भी दोगे तो वो आपकी उंगली को काटने लग जाएगा। अगर हम उसे कोई भी चीज़ खाने के लिए देंगे तो वो उसे चबाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगर आप उसे खेलने के लिए कोई खिलौना दोगे तो वो उस खिलौने को भी अपने मुंह में भरने लगेगा, उसे दबाने की, उसे चबाने की पूरी कोशिश करेगा। पूरे टाइम बच्चा इरिटेशन ही फील करता रहता है इस पीरियड में। बच्चे को लो ग्रेड फीवर भी बना हुआ रहेगा जब उसका डेंटिशन पीरियड चल रहा होगा। उसे बहुत ज़्यादा फ्यूजीनेस, मतलब उधम मचाने की इच्छा करेगी। उसको बहुत इरिटेशन की वजह से वो एक जगह पे बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। वो पूरे टाइम रोता रहेगा, इरिटेट होता रहेगा। उसकी मदर भी उसकी वजह से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो उसे भी ठीक से सोने नहीं देता है। तो इस तरीके के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसे वॉमिटिंग होने लग जाएगी, उसका जो स्टूल होगा वो बहुत ही पतला आने लग जाएगा, उसे दस्त लग जाएंगे। तो इन सारे सिम्टम्स से हमें समझ में आने लगेगा कि बच्चे के दांत आ रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं जब बच्चा डेंटिशन पीरियड में होता है, जब वो 6 महीने का होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बच्चे को जब उसका डेंटिशन पीरियड चलता है तो उसके दांतों पर, उसके मसूड़ों पर जब प्रेशर पड़ता है तो उस टाइम पर बच्चे को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, थोड़ा दर्द कम होता है। इसीलिए हम उसे कोई भी चीज़ देते हैं तो वो उसे खाने लग जाता है, उसे चबाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अच्छा महसूस होता है, उसको दर्द कम होता है। वो बोल तो नहीं सकता लेकिन ये बात हम समझ सकते हैं। तो हम उसे ऐसे टॉयज़ दें, ऐसे खिलौने दें जो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, जो थोड़े से मुलायम भी हों, थोड़े से मतलब उसके मुंह में आ सके इस टाइप पकड़ने लायक चीज़ दें ताकि वो उसे धीरे धीरे चबाए, जिससे उसे रिलीफ मिले। बिल्कुल भी गंदगी ना हो, ऐसे खिलौने उसे खेलने के लिए दें हम, चबाने से उसे आराम पड़ेगा। अपनी उंगली के फिंगर टिप से आप बच्चे के मसूड़ों को मसाज करें धीरे धीरे। मतलब आप क्या करेंगे, साफ़ सुथरे हाथों से, आपके नेल्स बिल्कुल भी बड़े नहीं होना चाहिए, नेल्स कटे हुए होना चाहिए, बिल्कुल भी शार्प नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपके हाथ हैंड वॉश से धुले हुए होना चाहिए, क्लीन वाटर से साफ़ होना चाहिए। उसके बाद आप बच्चे के मुंह में अपनी उंगली को डालें तो आप देखेंगे कि बच्चा आपकी उंगली को चबाने की कोशिश कर रहा है और वो उस वक्त रो भी नहीं रहा है क्योंकि उसे चबाने से बहुत ही रिलीफ मिलेगा। तो आप उसके पूरे माउथ में अपनी उंगली से मसाज करें, आप प्रेशर लगाने की थोड़ी कोशिश करें, बच्चे के पूरे मुंह में अपना हाथ उंगली घुमाएं ताकि उसे, बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ मिले थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से आप उसके मसूड़ों की मसाज करें।
बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब गर्म टाइप की चीज़ें ना खिलाएं, ठंडा ठंडा थोड़ा सा खिलाएं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। उससे थोड़ा बच्चे के गम्स को रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से हम उसके डेंटिशन पीरियड को मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हम बच्चे को दे सकते हैं जिससे उसका डेंटिशन पीरियड बहुत ही ईजी हो जाए। तो सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस मेडिसिन। इस मेडिसिन की 3x या 6x पोटेंसी बच्चे को हम अगर देते हैं तो ये मेडिसिन हमें बच्चे को डेंटिशन पीरियड आने के कुछ दिनों पहले से देना स्टार्ट करना है, ताकि बच्चे का जब डेंटिशन पीरियड आए तो उसको ये सारे सिम्टम्स ना आए, वो इरिटेबल ना हो, वो हरदम रोता ना रहे, उसे दर्द भी कम हो। तो ये मेडिसिन हमें थोड़े दिनों पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो बच्चे का जब डेंटिशन पीरियड आने वाला रहता है तो हमें उसके कुछ दिनों पहले बच्चे को फिजिशियन के पास लेके जाना चाहिए। तो ये एक मेडिसिन हो गई। दूसरी मेडिसिन है कैमोमिला मेडिसिन। कैमोमिला मेडिसिन के जो बच्चे होते हैं वो और इतने ज़्यादा इरिटेबल बच्चे होते हैं, पूरे टाइम रोते रहते हैं, पूरे टाइम इरिटेट होते रहते हैं, दूसरों को भी इरिटेट करते रहते हैं। ये बच्चे तब तक रोना बंद नहीं करते हैं जब तक कि इन्हें गोद में ना उठा लिया जाए, और जैसे ही आप इन्हें वापस लेटाएंगे या गोद से उतारेंगे ये बच्चे फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इन्हें कैरी करके रखते हैं तो इन बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस टाइप के अगर बच्चे हैं तो उन्हें हमें कैमोमिला मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करना चाहिए। जो थर्ड मेडिसिन है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम मेडिसिन बच्चों के डेंटिशन पीरियड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम आती है। इस मेडिसिन के जो बच्चे होते हैं उन्हें डेंटिशन में बहुत ज़्यादा पतले दस्त लग जाते हैं, उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है। स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है ये मेडिसिन जिन्हें गर्मियों के टाइम में डायरिया वगैरह होता है और गर्मियों के टाइम में उनके दांत आने वाले रहते हैं। उस मौसम में अगर इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं, उनका जो दस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं, बहुत ही स्मेल आती है उसमें से, तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं जिनका डेंटिशन समर वेदर में आता है उन्हें हम पोडोफाइलम मेडिसिन की 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं कई बार क्लिनिक पर। एक लास्ट मेडिसिन है एथ्यूज़ा मेडिसिन। एथ्यूज़ा मेडिसिन हम उन बच्चों को देते हैं डेंटिशन पीरियड में जिन बच्चों का जो दस्त होते हैं वो हल्के से ग्रीनिश कलर के होते हैं, उनकी जो वॉमिटिंग होती है वो थोड़ी सी कर्डल्ड वॉमिटिंग होती है। मतलब बच्चों को दही के जो पीसेस होते हैं उस टाइप की वॉमिटिंग होगी बार बार, बच्चा बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील करेगा। मतलब उसका डेंटिशन पीरियड चल रहा है लेकिन फिर भी बच्चा बहुत ज़्यादा रो नहीं रहा है, बहुत इरिटेबल नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जगह पर वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहा है, वो बहुत थका हारा सा लग रहा है, वो हरदम बस सोने की कोशिश कर रहा है। अगर मदर उसे अपने कंधे पर भी सुलाती है तो वो पूरा गर्दन को लटका लेता है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं महसूस होती है, बच्चा बहुत ही लूज़ फील होता है। तो इस तरीके के बच्चों का अगर डेंटिशन पीरियड चलता हो तो एथ्यूज़ा मेडिसिन की 30 पोटेंसी बच्चों में बहुत ही अच्छे से रिलीफ देती है, बच्चों का डेंटिशन पीरियड बहुत ही ईजी कर देती है। तो ये सारी दवाइयाँ जो भी मैंने आपको अभी बताई है ये बिना होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह के आपको बच्चों को नहीं देना है। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसे पास के होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाएं, उसके बाद उसकी सलाह लेकर ही बच्चों को मेडिसिन दें, क्योंकि सही पावर और प्रॉब्लम कितनी सीवियर है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। ये एक डॉक्टर ही बता सकता है। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन को भी आप बच्चे को दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरा कोई भी अगर नया वीडियो आता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप के मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, आपको मेरे चैनल को सर्च नहीं करना पड़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि बच्चों का डेंटिशन पीरियड अगर आने वाला हो और उनसे अगर कोई गलती होने वाली हो या वो सावधानी रखने में चूक हो रही हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में मदर को संभलने का एक मौका ज़रूर मिले और उसे समझ में आए कि इसे मैनेज कैसे करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक